मोदी जी है, सब कुछ हो जाएगा। कांग्रेस के तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो टिकट देने के बाद भी दुबई भाग गए। अभी तो माहौल चल रहा पूरा ही श्री राम का, तो उस हिसाब से सरकार तो बीजेपी की तय है। एक विरोधी पार्टी कांग्रेस हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं उभा करवा रहा और पूरा माहौल मोदी जी पक्ष में चल रहा है। सब पेट नीचे पानी बाल रहा है। राम मंदिरों प्रचार कर दी तो हिंदू मुस्लिम ने बिड़ा वाला काम कर दीदा। आप सभी लोगों ने नाम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंजल और आप देख रहे हैं अब झलको मेवाड़। और झलको मेवाड़ जो है चुनावी यात्रा देसी अंदाज में शुरू हुई है। जीरे महीने ऊँट गाड़ी पे मैं निकलिया हाँ और आज मैं उदयपुरा साइफन चौराहे पे मौजूद हाँ। साइफन चौराहे की खास बात यह है कि अटे हर चौराहे जो गली है नी वहाँ एक अलग क्षेत्र महीने जा रही है। एक तरफ बेदला जावे है जो मावली विधानसभा में आवे है, तो लोकसभा चित्तौड़ क्षेत्र रह जावे। एक तरफ आप जावे तो बड़गांव आ जावे और दूसरी तरफ उदयपुर जो है उदयपुर शहर उ तरफ पड़े है। तो अटे आपने हर तरह का लोग मिलेगा जो कि पार्टी ने समर्थन में है, कि पार्टी ने वोट देवा वाला है और की पार्टी रो काम बनाने बढ़िया लग रहा है। वर्तमान सरकार पे वे कई सोच रहा है, यो सब बनाऊँ आप जानेगा फिलहाल आज चुनावी यात्रा में। जो चुनाव रो यो माहौल पूरा देश भर में चल रहा है, इस महीने कई लागे कसी पार्टी जो है सरकार बनावा वाली है। पार्टी तो बीजेपी बनाएगी सरकार। हाँ। कई कारण है ये आपने क्यों लागे? बीजेपी कुल मिलान सब चीज में जनता रवाते अच्छो कर दी। जी सर, जमीनी स्तर पे अगर आप देखा तो कई चीज़ें हैं जो आप तक पहुंची है। माना तक तो सब पहुंची है, किसानों तक मतलब बेरोजगारी वगैरह, ये किसानों रो फसल बीमो ये सब चीज़ें में पहुंची। तो आपने सही लाग रही है? सही लाग रही। इसके अलावा दूसरी भी पार्टियां हैं जिस तरह मतलब विपक्ष में जो कांग्रेस है या जो इंडिया गठबंधन की बात हुई है, इसके बारे में आप क्या सोच? इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं आता। अच्छा, तो मतलब अच्छा ठीक है। एक राहुल गांधी के तौर पे अगर आप देखा कि राहुल गांधी भी एक और कैंडिडेट मानो जावे विपक्षी पार्टी तरफ, वनारे बारे में क्या ख्याल है? वनारे बारे तो कांग्रेस 17 साल राज की दोस्तों, तो अतरो विकास तो कहीं भी हो नहीं वनी वजह तो राहुल गांधी हमारी नजर में तो नहीं लागे। तो मतलब आपने प्रधानमंत्री तर्ज पे कौन लाग रहे हो, कौन ठीक लाग रहे हो? मोदी जी लागे। वही पाछा आपने वही जावे। आप माहौल चल रहे है यो तो आप बताओ मना कर दिया कि किन्हें वोट दोगा, लेकिन यो तो जरूर बता सको कि की मुद्दा पे वोट दोगा। देखो मुद्दा तो कई है जना पे पिछली सरकार भी काम करियो, केंद्रीय सरकार भी काम कर रही है। सब बड़ो मुद्दो है स्वास्थ्य, दूसरो मुद्दो है करप्शन, तीसरो मुद्दो है जल और ग्रामीण शिक्षा रो मुद्दो सब इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली बच्चियारे वास्ते मुद्दा बहुत ज़रूरी है। बच्चा शिक्षा बहुत देनी जरूरी चाहे जो सरकार करती आई रही है। और हेल्थ में जो मेडिकल में जो करियो है सरकार वो बहुत सराहनीय है। तो आम जन तक हर गरीब ने भी आज मुफ्त में इलाज मिल रहा है, वो बहुत अच्छी काम करियो है। ये और चीज़ सर आप देख रहे हैं कि अबार आपने कई लागे सेंट्रल में कीरी सरकार बननी चाहे ई मुद्दा पे जो है वह काम कर पाएगा। देखो सेंट्रल में तो अबार जो लाग रहा है और जो लोगों का रुझान लाग रहा है वहीं में तो भाजपा ही आएगा, क्योंकि बाकी विरोधी पक्ष तो सब शांत हो गया। एक विरोधी पार्टी कांग्रेस हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं उभा करवा रहा और वो दूसरा लड़े ज्वाइन बेरिया जना वो एक टाइम पे विरोध करता है। तो केंद्र में तो भाजपा ही सत्ता आएगा और भाजपा जिस हिसाब से काम कर रही है आज हिंदुस्तान को शिखर पे लेके की, जो इकोनॉमी सुधरी है पर इकोनॉमी जो सुधरी है और जो स्वास्थ्य में भी है और जड़ी हिसाब वो आज आपा मेक इन इंडिया जो मोदी जी रो है वहीं पे काफ़ी आगे जा रही है। आज भी आप देखो तो ईरान और इसराइल रो वॉर वे रहा है, पर फिर भी आज भी आप शेयर मार्केट ऊपरे जा रहा है, वो आप प्रगति दिखावे। सब वो इम्पोर्टेंट है, प्रगति कटे देखनी आप शेयर मार्केट कटे जा रहा आप डेवलपमेंट कहीं भी रहा वो वही ने दिखाई रहा मारो यार क्या। सर आप जिस तरह बता रहे हो कि भाजपा सरकार बढ़िया मतलब बनती तक दिख भी रही है। हाँ। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष का लोग या तो पार्टी बदल रहा है। हाँ। या इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आधा तो जेल रे महीने है। हाँ। तो बिना विपक्ष लोकतंत्र किस तरह चल पाए? अब ये तो विपक्ष चलेगा किस तरह? विपक्ष खुद ही भाजपा में जा रहा तो किस तरह चलेगा? सब बड़ी बिना विपक्ष लोकतंत्र आप किस तरह? अब लोकतंत्र तो देखो चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में शुरू लोकतंत्र चालू है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ले लो, वहाँ से लोकतंत्र चालू हुआ, उसके बाद चलता ही रहा है। मुगल आए तो भी लोकतंत्र चला था, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है और जब विद्रोह करती है तो बहुत ऊंचा विद्रोह करती है। इतिहास में हमने देख चुके हैं। मतलब जब तक लोग पसंद आ रहे हैं, जब तक हाँ जब तक है। जैसे जयप्रकाश नारायण ने किया था विद्रोह, ठीक है, उससे पहले भी विद्रोह है। तो वो जो हुए अन्ना हजारे साहब ने भी किया था, तो वो तो हुआ ही है ना। तो जनता जागरूक तो है ही, जनता अंधी नहीं है हिंदुस्तान की, जनता सब जाने है।
कहीं वेरियो कहीं नहीं वेरियो। तो मतलब काल ने अगर लागवा लगेगा कि यह सरकार सही तो काम विरोध नहीं कर करेगा, रही, विरोध तो करेगा नहीं जनता, आएगा। नेचुरली विरोध करेगा, वो तो हर आदमी करेगा। यह है। तो भाजपा 400 पार जैसा नारा भी दे रही है, देगा पूरा? अब यहाँ तो देखो, यहाँ पर जनता का रुख है, कहीं नहीं कह सका। आदमी तो हर एक आदमी कहेगा कि हमारा अतरा आएगा, हमारा अतरा आएगा। आज जो कांग्रेस का कैंडिडेट साहब है और बीजेपी का है, दो ही कह रहा हमारा अतरा वोट आई जाएगा, अतरा आई जाएगा। ये तो जनता रो रुझान, जनता रो रुख है, उस पर आप किसी पे वो नहीं कर सकते। तो ये तो आगे ये तो एक गैस है, ये तो एक गैस है आपका सबका, आप लोग कहीं कैसे 31 सीटा? कहीं नहीं कह सका। हाँ, मेजोरिटी में आएगा, 300 प्लस आ सकती है, 350 आ सकती है, 400 प्लस देखो कहीं नहीं कह सका। जनता क्योंकि एक रुझान समय आई कैसे भी जा- ही राजीव गांधी। आज जैसे दक्षिण में वापस बीजेपी जोर में आ रही है, जो अपन न्यूज़ में देख रहे हैं, तो दक्षिण भारत में सब जगह बीजेपी पार्टी जोर में आ रही है, तो कटे कमजोर वेरिए कटे जोर में आ रही है। ये तो सब जगह का मुद्दा है। तब ये तो जनता ही डिसाइड ये जनता के ऊपर है। नहीं पता पड़ेगा कहीं ये तो जनता की आंगली पे डिसाइड है, सब कटे वोट डालेगा। कि बीजेपी लगातार 400 रो दावो कर रही है। उन महीने तानाशाही जैसी बात चलेगा कि अगर 400 सीटा आएगी तो बच्चे वनारा कई भी रूल है, जो भी वना ने लॉ निकालना है, वह खुद लगातार खुद रे हिसाब निकालता जाएगा। तो ई पर आप कहीं कहना चाहोगा? देखो, चुनाव रो समय है यो, और चुनाव रो समय में भ्रामकता जो है वो फैलाव रो काम विपक्ष हमेशा करे है। और मोदी जी जदू यो 400 रो नारो दीदो है, वदू विपक्ष रा होश जो है वो उड़िया तक आने वाते हुए जनता ने भ्रमित करवा रो काम जो है वनारा करया, संविधान में परिवर्तित करया नहीं करया। मोदी जी जो है वो काले परसों भी गारंटी दे ही चुके हैं हर चीज़ री, और मन लागे कि मोदी जी की जो गारंटी है वन पे मोहर जो है वो मोदी जी ये जनता जो है वो लगाएगा मोदी जी की गारंटी पे। विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी माते जो है चाहे 3-4 स्टेट का जो चुनाव है उनमें मोहर लगी है और आगे भी लागेगा। और मोदी जी ने लोग वोट क्यों नहीं करे लगातार अने देश रो कह सका हाँ कि वर्चस्व दुनिया में बढ़ रही है, अने वाते मोदी जी ने वोट करेगा, जनता दिल खोलना वोट करेगा, अनमें कही है। तो मतलब आपने लागे कि वे तानाशाही वाली सारी बातें जो है बेकार? बिल्कुल बेकार है वो तो। जनता देख जो आप 4 जून यदि नतीजा है वो सब जो चीज़ा है वे धीरे धीरे रह जाए। पहले 2 चुनाव है, उनमें भी अनी प्रकार नकारात्मक जो प्रचार है वो विपक्ष वाला कीधो है। और जन टाइम मोदी जी जो है वो गुजरात रा मुख्यमंत्री है, वन टाइम भी 2-3 चुनाव वन टाइम भी अनी प्रकार प्रचार जो चुनाव दौरान देखे जावे। पचे ये धूल लाते कट्टी उड़ेगा, अपने जो आंधी आएगा मोदी जी वन में देख जो आप 4 जून ला देगा ही नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें जो हमारी कर रहा है कई दम वाली बात नहीं। और मैं तो जनता ने कहना चाहूँ कि विकास जो मोदी जी कीधो है, कह सका कि 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 16 IIT, 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और की चाहिए लगातार विकास रे रथ रे माते जो है वो भारत सवार है। और जो विकसित भारत रो संकल्प मोदी जी 2047 रो जो देखियो है, मन लागे कभी दिन दूर नहीं है। और भारत जो है बहुत तेजी तरक्की कर रही हो, और दुनिया में जो नाम आज भारत रो छाया उन्हें मोदी जी रो बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब आपने तो लाग रही हो कि पाची सरकार तो बनी रही है, उनमें तो कहीं सरकार बनवा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% सरकार बन रही है। और मन लागे कि 400 रो जो दीदो है नारो और 100% 400 होगा, कोई उनमें कोई होचवा की जरूरत ही नहीं है। जी, और लोग अपने लारे मौजूद है वणों में पूछना चाहूँगा जी सर, आपने कहीं लागे लोकसभा चुनाव रो कई माहौल चल रहे है और कसो आवा वालों रिजल्ट कई वेवा वालों है? लोकसभा रो माहौल बहुत बड़ा चल रहा है और पूरा माहौल मोदी जी रे पक्ष में चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ये बार बहुत बड़े बड़ा काम किया है। मंदिर बने दो सब बड़ा काम तो 500 साल में जो काम नहीं भी हो मोदी जी कर दी दो। तो वनी साहब देखो हमें लग रहा है कि सब तरफ कमल खिलेगा और भारी बहुमत मोदी जी को मिलेगा और कई उनमें अतिशक्ति नहीं है। अच्छा, क्योंकि हर तरफ आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर ही वोट दियो जा रहे है। भाजपा में एक तरह यूँ मान लो कि वन एंड ओनली स्टार प्रचारक अगर कोई है तो भाजपा में मोदी जी है, जनारे चेहरा पे सब वोट मांग रहे हैं। तो इरी वजह जो कैंडिडेट है वनारी व्यक्तिगत छवि इरू थोड़ी सी कमजोर पड़े, ऐसा आपने लगे? नहीं, व्यक्तिगत छवि कमजोर कई लेनो देनो नहीं है। अणमें यूँ है कि एक परिवार रो मुखिया वे जो एक बढ़िया काम करे तो पूरा परिवार बनी मुखिया रा नाम उस पहचानो जावे। आप अपना घर में भी देख ला, अपना पिताजी अच्छा काम कर रहा है तो लोग बायू के कि यार ये फलाना दिन जी लड़का है ये यूँ काम कर रहा है। तो आप ये मोदी जी परिवार में जुड़ा था तो मोदी जी का नाम ही चलेगा। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं आने लिए, अगर मोदी जी बढ़िया काम नहीं करता तो मोदी जी का नाम ने कोई पहचान तो ही नहीं। पर एक चीज़ और यूँ आप नकार नहीं सका कि अगर कोई परिवार वे तो उनमें जिस तरह 5 उंगलियां एक बराबर नहीं वे, कदे कदे यूँ भी वे सके कि बाप रो नाम बहुत चल रहे वे, बहुत बढ़िया काम वे कर रहे हो, लेकिन जो बेटा है वह लायक नहीं लिख रहे। तो कैंडिडेट आप जो चुन रहे हाँ और वे अगर सही नहीं निकले और आप मोदी जी के नाम पे वोट देता तो दिल्ली तक तो अपनी बात रखवा आप जा नहीं पावा। तो कैंडिडेट भी वसो भरोसेमंद होना चाहिए और अब लगातार मोदी जी के नाम पे वोट देना, तो यही वजह मैंने लगे कि कई कई क्षेत्र में काम प्रभावित होगा। नहीं वो वही सके, पर आगू मुखिया अगर मजबूत है तो छोटा नीचे वाला ने तो काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यूँ तो ही नहीं कि आप ऊपर वाला को आप ध्यान रख ही नहीं दिया, आपने टिकट दे दी दो ना, आप मर्जी काम करोगे ना, आप राजा भी गया सो तो कोई है नहीं। ऊपर मुखिया मजबूत है तो नीचे पैदा सब मजबूत रहना ही पड़ेगा, बाकी हटे सिक्रिया उन्होंने पास।
तो अब जी सेम सवाल पे आप कई कहना चाहोगे आप रवि हो मारो तो कहना है कि आप कटे कटे राहुल गांधी रो नाम लेना चाहिए हण में कि बेटो जो नालायक है मारो तो नहीं हो आप मैंने यो एग्जांपल दी थी अच्छा और परिवारवाद री बात ये लगातार कर रहा है परिवारवाद पे कह रहा भाई बीजेपी में भी परिवारवाद है मोदी जी ने डिफाइन की दो है परिवारवाद कई वे परिवारवाद एक पार्टी रे माते परिवार रो कब्जो वो परिवारवाद है कांग्रेस है उनमें एक पार्टी रो कब्जो वनी पार्टी रे माते वनी परिवार रो कब्जो है वनी परिवार रा लोग ही जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तक आया है ठीक है लालू यादव री पार्टी है वन माते परिवारवाद रो कब्जो है अखिलेश यादव री पार्टी है मुलायम सिंह जी पहली अध्यक्ष अब वो भी गया उद्धव ठाकरे री पार्टी है वटील एक जगह और है ममता बनर्जी ये है तो लगातार अंडे माते बना रहा हमलो है कि पार्टी रे माते जो है वो परिवार रो कब्जो नहीं रहना चाहे जबकि भाजपा में कहीं परिवार रो कब्जो हमारी पार्टी रे माते नहीं है आप यह चीज देखो यो अलग है तो परिवारवाद अब यूं तो कंडे घर में ने कोई बच्चों अगर सही है और उन्हें पिताजी भी राजनीति में है और अगर वो तो उन्हें बच्चों भी आना चाहे राजनीति में क्यों नहीं आवे उन्हें पोतो भी आना चाहे पार्टी रे माते परिवार रो कब्जो नहीं बनो चाहे मानो केवल मतलब यो है। अच्छा ये सेम बात पे जो प्रियंका गांधी है वे अपनी एक सभा में यह बात कही ही कि अगर थे परिवारवाद री कांग्रेस रे माथे ई तरह आप आरोप लगाओ हो तो आप बता दो कि 30 साल रे लगभग 30 साल रे जो कार्यकाल बीतो है 30 साल जो बीते है उन महीने वणारे परिवार रो कोई भी आदमी जो है नेता नहीं रहे है या खास पार्टी में नहीं रहे है आने बातें नहीं रही हो कि वना मनमोहन सिंह जी जसो आदमी बनायो ठीक है वन टाइम कब्जो कंडो आपने खुद ने ध्यान है एक खाली रिमोट कंट्रोल हो सोनिया जी हाथ में होग नहीं हो पुराना वीडियो भी अपन निकलने देख रहे अभी नमस्ते तक भी नहीं करता वना वना सरदार जी रो अपमान वना आडियो कियो जातो ठीक है कंट्रोलिंग पूरी बना रही आज कंट्रोलिंग लाग रही कि प्रधानमंत्री माता गंडी नहीं आज प्रधानमंत्री कंट्रोलिंग बाकी सब पे महासचिव हमारे परिवार में ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परिवार में ने पार्टी में तो कब्जो ही जे कनारो तो मतलब ई वास्ते आप परिवारवादी चीजें हैं बिल्कुल और ऐसा कई कई मुद्दा है जिन्हें माते कांग्रेस या जो भी विपक्षी इंडिया पूरा गठबंधन है वह पीछे रह रही है और मोदी जी पे आगे नहीं मुद्दा है आप भगवान श्री राम रो मंदिर सब महत्वपूर्ण अपने कतरा हिंदू करोड़ों अरबों जो सनातनी है वनारा आस्था रो विषय हो वंडो आप न्यू तो जो है वो ढुक रही रहो आपकी रो मान में नहीं जानो चाहो यो बीजेपी रो कार्यक्रम वो बीजेपी रो कार्यक्रम कटे बीजेपी रा कतरा लोग वन में तो सवाल मानो वनी विपक्ष ने है मानो कतरा लोग बीजेपी रा बटे मतलब बारह पर देखिए तो बॉलीवुड टॉलीवुड सब टोटल ओवरऑल सब आड़ी लोग हाँ वंडे दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि धारा 370 वटो हटावरी भैया जो अपनो देश है अनमें एक प्रधान और एक विधान चलेगा विकिरा नहीं दो चलेगा जम्मू कश्मीर रो झंडो जो वो अलग हो वंडो विधान जो वो अलग हो यो चाल सकेगी तो यो 370 हटे नहीं काम ने किदो है ठीक है महात्मा गांधी रो सपनों कही हो स्वच्छ भारत रो वो कौन पूरा करियो मोदी जी कर रही है ऐसा कतरा ही काम है लाल बहादुर शास्त्री सपनों कही हो जय जवान जय किसान तो किसाना ने सम्मान दे रहा मोदी जी और जवाना रहते जिन दीपावली त्यौहार बीते रहे नहीं बड़े रहे मोदी जी तो सब काम तो मोदी जी कर रहा है तो 18 साल में किदो के अब रोई रहा है एक्टिविटी जो दौड़ तो आप ही जान और जनता ने सब पतो है कहीं कहीं किदो कहीं नहीं किदो है शौचालय बनावारी बात हो उज्ज्वला रे माध्यम हो अपना जो इलाको है ट्राइबल इलाको है आदिवासी अंचल है आ टाबरा माते पहले लाइटा नहीं दिखती जाता अंदर में दिखता मंगरा आज देखो आप एक टाबरा माते लट्टू लगे तो को है पहले जो महिलाएं हैं वो जंगलू लकड़ी काटना अपने घर लेन चूल्हो लगाती आज आप देखो उज्ज्वला गैस रे माध्यम लगातार जो है वो मोदी जी हमारे घर घर तक रसोई पहुंचा और काम कर रहा अब हर घर नल जो है वो पहुंचा और काम कर रहा तो ऐसा कतरा ही काम है विकास रे आते आते धर्म रो विकास भी होनी देश में पहले आप देखो महाकाल कॉरिडोर वाराणसी में ने अपने अयोध्या रो मंदिर है आपने विकास आते तो धर्म विकास बहुत आवश्यक है क्योंकि अपनी आवेली जो पीढ़ी है वंडा बात है कि वंचेगा कही है तो सनातन ने तो वंचना हो नहीं तो यो काम बहुत बड़ा मोदी जी करे आवाला टाइम में मथुरा में भी भव्य मंदिर बन रही है तो ये सब काम कर रहा है मोदी जी तो करेगा ही है मेरे पास जो है जनता चाल दी है और वोट 100% जनता क्यों नहीं चलेगा ये वोट दे वाला लोग तो ही रही जाए पहली चीज कांग्रेस देता भी भाजपा में दे रहा तो कहीं की चीज देखने दे रहा विपक्ष तो जबरदस्ती राग अलाप रही हो और हर चुनाव में अलापेगा अंडा तो 2029 में भी अल्लाह अपनो वन टाइम भी बीजेपी की सरकार बनेगा एक तरफा मोदी जी की तरफ रुख है भाजपा की तरफ रुख है और स्पष्ट बहुमत तो कत को ही आप दो ही बार लास्ट बार लिया यहाँ 400 सीटा जो मोदी जी कह रहा है अब की बार 400 बार तय है क्योंकि मोदी जी जो काम करवा रहे जो तरीको है आम आदमी अणु प्रेरित हुए कि वे 24 घंटा में 18-20 घंटा काम करें हर आदमी ने लागे कि मोदी जी जो काम करवा रहे जो तरीको है वो हटना है विश्व मानचित्र पे जो मोदी जी आज भारत की जो छवि बनाई है कि वनारा जो काम हो आज विश्व में जो भारत को स्थान पहुँचो है वो बड़ो सराहनीय है वनारो कार्य अड़ी वजह लोग बड़ा प्रभावित है और स्पष्ट रूप आप 400 पार जाइए। अच्छा अगर आप उदयपुर सीट री बात करा तो
तो अटे दो ही जो है सरकारी विभाग रा पूर्व समय सरकारी विभाग रा रहता का जो अफसर रैंक रा लोग है वे चुनावी मैदान में है। तो अगर एजुकेशन और ई हिसाब को अगर बनानी टक्कर देखे तो बराबर ही टक्कर बना रही है। एक पूर्व कलेक्टर रह चुका है, एक आरटीओ ऑफिसर रह चुका है। तो कैंडिडेट रो जो है डिफरेंस बिटवीन आप किस तरह कर? कैंडिडेट नो डाउट दोनों बड़े बढ़िया तक है, लेकिन मैं आपने स्पष्ट बताऊं कि लोगों की एक मानसिकता स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने लेन, मोदी जी ने लेन स्पष्ट है कि बस वोट वटेज पड़ेगा और बाकी नो डाउट दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी जी का जो कैंडिडेट है वही जीतेगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि मोदी जी का जो कैंडिडेट है भाई कि वो कैंडिडेट उतना अच्छा हो ना हो, मैं बता रहा हूँ मोदी जी वो व्यक्तित्व है, वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता को उस लेवल पे पहुँचाती है, वो मौका देती है। बस उसी वजह से आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसको और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखती है। अच्छा, तो ये वजह आपने नहीं लगेगा कि मोदी जी री वजह जो मोदी जी रो जो चेहरा पे आप वोट डाल ये वजह आप एक अच्छो कैंडिडेट खो दे जो वाकई काम कर सकेगा? आप में आम कार्यकर्ता को मौका दोगे तो वो उतना अच्छा कार्य करेगा ना, मोदी जी की प्रेरणा लेके क्यों नहीं करेगा? हर व्यक्ति जो उनके तरह बनना चाहेगा, उनकी तरह कार्य करना चाहेगा, नो डाउट। तो मतलब आपने लगे बनारी मेंटरशिप इतनी बढ़िया कि काम नीचे तक भेजा? बिल्कुल बिल्कुल। में कोई आपने तकलीफ नहीं, भले बढ़िया कैंडिडेट दूसरी पार्टी रो जावे तो जावे। नहीं, बढ़िया कैंडिडेट दूसरी पार्टी तो भाई उस मानसिकता जो है वो सही मानसिकता है तो वो कैंडिडेट अच्छा हो गई अपने हाथ, नो डाउट। आपने दारे युवा शक्ति है और युवा शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता था। आपने इंटरव्यू दी सर, मैं आपने पूछना चाह रही हूँ लोकसभा चुनाव रो एक माहौल पूरा देश भर में चल रहे हो, कई लागे कौन जीतेगा? आने के चांस तो आवारो चांस तो लगभग मोदी जीरो है और फिर वजह आपकी पार्टी ने समर्थन किया? मैं तो मोदी ठीक लगे आपने? हाँ। कई कारण है? मोदी जी ऑलवेज बढ़िया है, काम करम वगैरह सब कुछ ठीक है। अच्छा, युवा रे बात है सब इम्पोर्टेंट चीज वे है नौकरी है नहीं, और आप अभी एक बार बैठता था मैंने कि हमारे घर खाली 15 रुपया है। हाँ, तो बेरोजगारी तो सब है ही से। तो वजह सरकार मतलब ये रोजगार माते तो काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, रोजगार माते नहीं, सब फ्रॉड है। देखो सब आप रे पेट नीचे पानी, मारवाड़ी में कहावत है, सब पेट नीचे पानी बाल वाल है। तो ये सब कहीं पेट नीचे पानी डाल रहा और आप रो प्रचार करना आपकी पार्टी ने बढ़ावा दे रहा। बाकी मेन मुद्दारी बात तो ये कि एक देश ने कटे नहीं करवा। अब मोदी जो देख लो, अब पिछली बार जो लोन थो वो अब भारत पे कर्जो है, वो कर्जो अब बढ़ गयो काफ़ी टाइम। तो ये लोग सब आप रे प्रवृत्ति कर रहा है, आपकी पार्टी ने ऊँची करवा रू। बाकी ऐसो मामलो कहीं खास नहीं, मतलब खाली खुदरी जेब भरवारो काम करे, बस आपनो कोई नहीं वोट आपा ही देर बनाने जिता रहा। बाकी ये है कहीं नहीं, सब आपरी पार्टी ने आगे बढ़ाओ और विचार कर रहा। बाकी मेन मुद्दा रो जो टॉपिक है जो कानूनी तरीकों अगर देखा जाए, पैसा काफ़ी विदेशों में भी है पर वही विदेशों में लावारो कोई चांस कर ही नहीं रहा। खाली ये अनार हिसाब से छोटी मोटी अपना राम मंदिरों प्रचार कर दी दो, हिंदू मुस्लिम ने बिड़ा वाला काम कर दी था, सब नेता लोग यही कर रहा। देखियो जब मुद्दों को मतलब जात पात बांट तो कि नाना पार्टी ने ऊँची करनी है। हाँ, मेन मुद्दा की बात कुल मिला एक काम करे कि दो लोग लड़ता रहे तो आपनो काम भेजा भेड़ो बस। तो बच्चे ये असो जी सिचुएशन चल रही जैसे आप बता रहे हो, महीने जनता चुनाव किस तरह करेगा, किने लेगा पार्टी में, किने सरकार में बिठाएगा? मेन असली नेता कोई आयो नहीं काल तक, लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके जैसा कोई नेता आया ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नेता जरूरत है? ऐसे नेता की जरूरत थी। लाल बहादुर शास्त्री अच्छे थे नेता, वो देश की प्रवृत्ति के हिसाब से चलते थे। पर आज ये सब अपने अपने पेट के नीचे पानी डालने के विचार में है और अपना अपना पद ऊंचा करने के विचार में, बाकी कोई किसी की नहीं सुनता है और नहीं किसी देश को आगे बढ़ाने का। भारी ताराचंद जी है और ताराचंद जी वेल ज़्यादा एजुकेटेड है और मतलब आईएएस रैंक के थे और पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो व्यवस्थाओं को जानते हैं, कैसे चलाना नहीं चलाना सारा समझते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितना उनका रुतबा था और जितना ईमानदारी से और जितना कर्मठता से और सत्यता से उन्होंने काम किया, उसको देखते हुए ताराचंद जी को ही आना चाहिए इस उदयपुर विकास के लिए। और हम चाहते हैं कि जन जन उन्हीं को सपोर्ट करे और वही आगे आगे। बस एक चीज जो ताराचंद जी मीणा रे अगेंस्ट में चल रही है ये है कि जो कांग्रेस विधानसभा में गौरव वल्लभ ने टिकट दियो है वह भारतीय जनता पार्टी में परा गया, तो इस ई तरफ में ऐसी सिचुएशन में लोगों को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये लोगों को विश्वास करना पड़ेगा और
सही आदमी को चुनने के लिए इनको वोट देना पड़ेगा, तभी तो लोगों को लगेगा कि नहीं हमने सही चुनाव किया है। और ये अपने अपने उदयपुर के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या विकास करें नहीं करें, इसके हिसाब से वो सोच के इनको वोट देवें। और उनको विश्वास रखना चाहिए कि ताराचंद जी वास्तव में अच्छा काम करेंगे। उन्होंने पूर्व में जो अच्छे काम किए उस हिसाब से ये काम अच्छे ही करेंगे। कभी ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा विश्वास गलत जावे। जो मुझे विश्वास है कि नहीं, ताराचंद जी मीणा वास्तव में इस उदयपुर संसद क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेंगे और उनको जन जन को सहयोग देना चाहिए। तो मतलब आपने पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का जो ताराचंद मीणा है वे माने पूरा विश्वास है। मैं कांग्रेसी होने के नाते ही नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी एक काबिल आदमी के लिए मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि नहीं, उस आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। तो एक महिला रो ओपिनियन ले लो लोकसभा चुनाव में बहुत जरूरी है। आपने कहीं लगे देश में ऐसा कई मुद्दा है जीरे माथे महिला रे बातें काम वेणो चाहे? जी बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है, आगे भी होता रहेगा। मोदी जी है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट बस अपने तो मोदी जी आ जाएंगे चुनाव में। और मैं खुद गुजरात की हूँ, मैं भी अभी तक तो मैं मोदी जी को ही दे रही हूँ। मोदी जी अपने बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, महिला को लिए भी इतनी सेफ्टी भी है। कहीं भी रात को भी कहीं भी निकल जाए महिला तो भी कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो मतलब वीरू पहले आपने अनसेफ लगता अब 10 साल में सेफ बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद इधर जॉब कर रही हूँ, रात को भी कभी लेट सेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। मेरे को डर भी नहीं रहता है कि नहीं मैं लेट हो गई हूँ, एक लेडीज है अकेली जाएगी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। सारो क्रेडिट आप भाजपा राज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इधर अलावा मैं पूछूँ कि आगे ऐसी कई चीज़ें वेणी चाहे महिला रे बातें खासकर जो मेन मुद्दा है जो नारी समर्थन में, महिला समर्थन में दिल्ली तक पहुँचना चाहे। एक तो ये रेप वाला वो है, वो तो बंद ही अभी हो ही गया है वैसे। हालांकि जब से मोदी जी आए तब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो मतलब लॉ अच्छा बनना बिल्कुल। हाँ, और कहीं ऐसा मुद्दा है वो तो है ही है। मोदी जी तो जो भी है एक आगे उनके स्टेप बाय स्टेप होता ही रह रहा है। नहीं बिल्कुल, वो उनका दिमाग अलग ही चलता है। किस तरह बेकार अलग? नहीं बहुत अच्छे से। वो एकदम से रात को ही इनका कुछ भी प्लान चेंज हो जाता है। अच्छा, जिस तरह 8 बजे नोटबंदी ऐसे नोट बंद हो जाती है, ऐसे कुछ भी। नोटबंदी पे कैसे सोचो? नोटबंदी पे बहुत अच्छा करा है। पर काफी लोगों का नोट बंद करी, 2000 रुपये एक बड़ो नोट निकालो जीरो महीने। आप देखा कि लोगों ने मुश्किल भी 2000 मुश्किल तो हुई कोई, उसमें भी मुश्किल भी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें काफी लोगों का भी वो जो ब्लैक मनी था वो भी निकल आया बाहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो उनका तो आया, हमारे नारी का भी आया। हम भी डिब्बे में छुपा के रखते थे, वो भी चलो बाहर आ गया। तो मतलब ये तो आपने बात तो खराब क्या, अच्छा ही है। बीजेपी का पलटा भारी चल रहा है और कांग्रेस के तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो टिकट देने के बाद भी दुबई भाग गए। और वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि राष्ट्रमंत्री भाई फ़ोन आ रहे हैं कि भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। और परिस्थिति ये यहाँ तक हो गई है, कभी कोई कांग्रेस नेता मतलब बाहर निकलना मतलब यूँ हो गया है कि भाई वहाँ जाएंगे ना कहीं टिकट नहीं देते। कांग्रेस वाले टिकट नहीं देते कहीं, टिकट डर रहे हैं। हाँ, टिकट से मतलब इतने डर रहे हैं। ये स्थिति अभी की चल रही है कैसे। और पलटा तो बीजेपी का भारी है, क्यों काम करा है वो तो सबके सामने है। काम करा है, मेन काम है। कई काम उदयपुर में देखो पहले मतलब बहुत सी ऐसी स्थितियाँ थी जो सालों से ऐसे वो नहीं था सिस्टम। ये है जो अभी जो काम जो रेगुलर चला है, एक तो भजन लाल सरकार आने के बाद में हाई कमान सिस्टमेटिक है, इसलिए वहाँ से जो काम चलता है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा चला है। अच्छा, अपना जो पुराना सांसद रहा है अर्जुन लाल जी मीणा, बनारो अगर खुदरो गृह क्षेत्र और गांव आप देखियो तो वो बिल्कुल विकास की स्थिति में तो नहीं हो। तो मतलब जो अपना पुराना सांसद है वनारो कार्यकाल तो वतरो समर्थन देवा वहाँ एकदम मोदी जी के नाम पे वतरो बढ़िया नहीं निकले हो। तो बच्चे पाचो भाजपा में भरोसा करवारो कई कारण है। मेन हेड सेंट्रल से। अच्छा, हेड तो पहले भी मोदी जी आ, लेकिन अर्जुन लाल जी काम अर्जुन लाल जी वो मेन क्या अभी क्या ये विधानसभा की चुनाव, लोकसभा की चुनाव है सॉरी, इसलिए मैं उनको देखते हुए मोदी जी को देखते हुए उनको वोट बीजेपी को करना है। मैं आप वही पूछ रही हूँ, पहले भी आप मोदी जी ने वोट दिया, अर्जुन लाल जी ने सांसद बनाया, काम तो आप लोग कहीं नहीं व्यू। काम तो व्यू है अंदर वो कई सारे ऐसी काम भी हुआ है। देखो लोकसभा क्षेत्र में आपने कई काम भी हो जो अर्जुन लाल जी करा। अर्जुन लाल जी देखो ये रोडें वोडें अभी जो पिछले कुछ 5-1 साल में जो हुआ है वो पहले कई सालों से नहीं हुआ। अभी बीच में क्या है कि अभी पहले जो चल रहा था कांग्रेस का था ये जो नहीं भाजपा था, पर उससे पहले क्या है कि ये चला बीच में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं। पर वह मेन क्या है लोकसभा सरकार कांग्रेस ही और वे हाँ ये पर वे तो सांसद है नहीं लोकसभा नहीं सांसद थे मैडम, पर मेन क्या है कि
अभी जो लोकसभा में हम लोग जो देख रहे हैं वो तो खाली मोदी जी को देख रहे हैं, सीधी सी बात है। 5 साल को कोई बात नहीं चाह ली। मोदी जी को ही देखना है, क्योंकि उनका काम मतलब क्या इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो उनसे बढ़कर कुछ काम नहीं है, सीधी सी बात है। सालों से जो अटको वो काम तो सदियों से कोई नहीं कर पाया। जो 70 साल का कंपेरिजन देखें उनका 10 साल का देखें तो वो 10 साल का बारी है उनसे भी। देखो मैं आपकी बात को बिल्कुल समर्थन रख रही हूँ कि इंटरनेशनल बहुत जोरदार चल रही हो, नेशनल बहुत जोरदार चल रही हो, क्योंकि 370 राम मंदिर हाँ बस वो है। लेकिन लोकल रजिस्टर बात करा, उदयपुर क्षेत्र की बात बताओ नहीं, अर्जुन लाल जी कहीं करे हो? अर्जुन लाल जी तो बेकार ही धीरे वापिस आ जाएंगे तो प्रेशर बनेंगे, आगे धीरे धीरे बनेंगे। मन्ना लाल जी रावत बन जाइए, मन्ना लाल जी आ जाएंगे अभी। मन्ना लाल जी आ जाएंगे और मन्ना लाल जी काम करने जैसे हैं, आरटीओ अफसर रह चुके हैं, इसीलिए उनको नॉलेज भी है और आगे भी वो विश्वास है भाई। फिर आगे तो फिर क्या है पता नहीं, पर मतलब विश्वास तो आप पे पूरा है कि भाजपा काम कर लेगी। कर लेगा। सरकार बनना तो अपनी जगह है और वो तो बनेगी, फाइनल है, उसमें इतना कोई सोचने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो धरातल पर रह के काम करता है, लोगों को अपनी जो भी बात होती है वो समझता है, नीचे से लगा कर ठेठ ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि जो एक कोई वर्ग है तो उसको लेके चले साथ में, उससे सरकार नहीं बनती है। और सनातन धर्म है और आज का अभी तो माहौल चल रहा पूरा ही श्री राम का, तो उस हिसाब से सरकार तो बीजेपी की तय है और फाइनल है, वही बनेगी। अच्छा, अगर उदयपुर सीट की बात करा तो लोकसभा क्षेत्र में 2 ही जो आपने कहने प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, 2 ही सरकारी विभाग रहा है, एक पूर्व कलेक्टर, एक आरटीओ अफसर। तो वनानी बराबरी तो आप एक बार कर सको, एक मतलब एक सेम स्टेज पे वनाने रख सको, खाली एक पार्टी वनारी अलग है। तो किस तरह कैंडिडेट रो चुनाव आप कर रहे हैं? देखो, एजुकेशन से आए हैं तो वो तो एक बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट अगर समझता है उस लेवल पे है तो वो एक देश का विकास करेगा, वो बात तो सही है। लेकिन पार्टी का अगर कहीं बात आ जाती है तो पार्टी तो बीजेपी के हिसाब से वही है फाइनल, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। वोट भी वही है, सपोर्ट भी वही है और सरकार भी वही है और जीत भी उनकी है, फाइनल। एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि बाकी सीटा तो आप बात नहीं कर सका हंसी, लेकिन 8वीं सीट रही आप बात कर सका कि जो व्यक्तिगत अगर देखो जाए तो जो 2 प्रत्याशी है वे बिल्कुल बराबर रहा है। तो असो नहीं वे कि पार्टी के चक्कर में आप एक बढ़िया कैंडिडेट खोदा? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट दोनों ही बढ़िया है अपने लिए, लेकिन अपनी पार्टी सर्वोपरि है, इसलिए पार्टी को देखते हुए कैंडिडेट का तो अपना सिलेक्शन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। वो भी कलेक्टर रहे हैं, ये भी कलेक्टर रहे हुए हैं, अच्छी बात है, दोनों एजुकेशन है। लेकिन पार्टी के लेवल पे जाएंगे तो पार्टी तो अपनी जो है सनातन धर्म, जय श्री राम। बिल्कुल सर, जय श्री राम। मैं तुम्हारे चैनल पे जो है न्यूज़ की शुरुआत भी राम राम बोल ही करा। एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जिस तरह मान लो आप मोदी जी रे हिसाब हो, मोदी जी रे चेहरा पे, क्योंकि अगर बीजेपी में देखो तो एकमात्र स्टार प्रचारक बीजेपी में मोदी जी है, वनारे चेहरा पे सब वोट नाके है। तो कटे न कटे यूँ नहीं वे कि व्यक्तिगत तौर पे जो प्रत्याशी है वनारी छवि थोड़ी फीकी पड़ जावे? नहीं, छवि का तो कोई बात नहीं है, छवि तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन जब हेड कमांड अगर अच्छी है तो पब्लिक तो उसके साथ ही चलेगी। तो मतलब आपने तो सेंट्रल में मतलब है बटे सही सम्मा, बस वहाँ अगर यहाँ से अपन अगर सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो अपने वो हेड क्या काम के भाई, सिलेक्शन तो अपन को यहीं से करना है ना, यहाँ से सिलेक्शन सही करेंगे तो जाके अपना हेड का काम होगा। और अगर वो सर्वोपरि है तो देश का विकास वैसे ही संभव है, बात ही खत्म। और पिछले 10 साल की जो सरकार चली है वो सबके सामने है जनता के, उसमें कोई देखने की बात ही नहीं है क्या किया नहीं किया, और कौन कौन से काम ऐसे थे जो सदियों से चले आए हैं, पेंडिंग ही रहे हुए हैं, फाइलों में ही चलते थे, कागजों में ही थे, लेकिन उनको उन्होंने करके दिखाया। एक ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, उपलब्धि। अभी प्रचार प्रसार में तो है, सब प्रत्याशी लाग्या तक है, इसके अलावा जनताओं में मैं जानने की कोशिश करी कि वे की तरफ है, वनारू रुख की तरफ है कि पार्टी के समर्थन में वे फिलहाल चल रहे हैं। और उदयपुर रो यो जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट वाला इलाको हो, थोड़ा बेदला की तरफ, थोड़ा बड़गाम की तरफ, थोड़ा साइफन की तरफ, थोड़ा फतेहपुरा की तरफ आप बातचीत करी लोग जिन्हें मैंने लोग अलग अलग प्रत्याशी के समर्थन में आया। कुछ लोग हाँ जना प्रत्याशी के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वे खाली मोदी जी के नाम पे वोट बीजेपी ने डालवाने तैयार है। फिलहाल आपने कहीं लागे हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सामने।